सर, आपके पोस्टर्स के हिसाब से आप दक्षिण मड़वा के बेसिक इश्यूज़ पे आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट डीसी ऑफिस के सामने। पूरा क्या कर रहे हैं आप, थोड़ा हमें क्लियर करके बताइए। बेसिकली अपनी पार्टी जब से तश्कील हुई है, मेरे हिसाब से चूँकि यहाँ पर दक्षिण मड़वा वार्ड वगैरह के लोग यहाँ पर काफ़ी देर से यहाँ पर हैं, अब वक्त आया है कि वापस जा रहे हैं। और उससे पहले इनको वहाँ पर पूछा जाता है, जिन्होंने आज हमसे ये कहा कि भाई यहाँ पर ये डिमांड्स हैं, उसमें पर्टिकुलरली जो चीज़ें हैं वो वहाँ पर महकमा जो हेल्थ है, महकमा हेल्थ में वहाँ पर कोई लेडी डॉक्टर नहीं है, अस्पताल हैं, डॉक्टर नहीं है। जो डॉक्टर वहाँ ड्यूटी हैं वो ड्यूटी पर नहीं है। ऑफिसेज जो हैं वहाँ ऑफिसेज खुले हैं, मगर ऑफिसों में मुलाजिम नहीं हैं। उनको वहाँ पर कुछ ऑफिसेज तो ऐसे भी हैं, जैसे कुछ ऑफिसेज ऐसे भी हैं जिनके ऑफिसेज यहाँ पर खुले हुए हैं, और उनको एक दरख्वास्त जिस वक्त वो देते हैं, उनकी सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि एक टेस्ट करना होता है या एक दरख्वास्त देनी होती है, तो उनको एक दरख्वास्त 25-30 हज़ार से पड़ती है। वहाँ से यहाँ आते हैं, यहाँ 10 दिन बैठते हैं, एक छोटा सा दस्तखत कराते हैं, फिर वापस जाते हैं और उसमें कुछ भी हासिल उनको नहीं होता, और वो वापस आकर वहाँ पर दूसरा वाला कहता नहीं इसमें ये नहीं ये करना था, उनका दूसरा चक्कर लगता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उन लोगों की। हमने इस वक्त सिर्फ एक एरिया को पकड़ा हुआ है, जिससे हमारा आगे इरादा है कि हर एक इलाके में, जैसे पार्डर है, इनके नागसिनी है, या बाकी छात्रू इलाका है, या डिस्ट्रिक्ट के जो बाकी एरियाज़ हैं, उनको बारी बारी करके हम एडमिनिस्ट्रेशन को लाना चाहते हैं। आज चूँकि मड़वा वार्डन वाले जो बड़े दूर दराज के हैं, बड़े दूर इलाके के हैं, ये यहाँ पर आए हुए हैं, और इनके अपनी डिमांड्स को पूरा करने के लिए, इनकी ज़रूरियात को पूरी करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, ताकि डीसी साहब को हम पुरसुकून और पुरअमन तरीके से एक मेमोरेंडम पेश करें, ताकि वो उसके सिलसिले में कार्रवाई करें। मज़ीद यहाँ पर हमारे मिस्टर उमर साहब हैं, वो इसके आगे बता देंगे कि बाकी इस इलाके में और क्या क्या डिमांड्स हैं। उमर साहब, अपनी पार्टी अब जाग रही है और सबसे पहला निशाना मड़वा वार्डन, आपके पोस्टर पे लिखा हुआ है सेव मड़वा सेव वार्डन। क्या कुछ डिमांड्स है आपके इस पीसफुल प्रोटेस्ट की? देखिए, सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने अपना वक्त निकाल के आप लोग आए उस इलाके की बात करवाने के लिए, उस इलाके की बात रखने के लिए जो सही में बहुत पिछड़ा हुआ है। ऐसा इलाका जहाँ पे 21वीं सदी में भी आज भी ज़िंदगी बसर करने की बेसिक सहूलियात आज भी अवेलेबल नहीं है। जितने भी वहाँ पे लीडर्स बने, जितनी भी वहाँ पे लीडरशिप बनी है, जितनी भी किश्तवाड़ की लीडरशिप बनी, आज तक उनने मरवा और वरुण वालों को हमेशा सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करके उन्हें कभी इंसान ना समझते हुए, कभी भी उनके जो बेसिक मसले मसाइल है उनके बारे में बात नहीं हुई, जिसका नतीजा ये निकला कि आज 21वीं सदी में भी मड़वा में पीने का पानी नहीं है, ऑफिसेज वहाँ पे नहीं खुले हुए हैं, बेसिक रोड्स नहीं है, बेसिक हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ नहीं है। जहाँ कहीं पे किसी के घर पे कोई अगर कोई खुशखबरी होती है, कोई प्रेगनेंसी की खुशखबरी होती है, तो लोग खुश होते हैं। मड़वा और वड़वन हमारे ऐसे बदकिस्मत इलाके हैं जहाँ पे प्रेगनेंसी की खबर पे आज भी लोग डर के खौफ के मारे इस खौफ में रहते हैं कि अब अगर खुदा न खास्ता कोई कॉम्प्लिकेशंस बनी तो कैसे उसको किश्तवाड़ शिफ्ट करेंगे, कैसे उसे जम्मू शिफ्ट करेंगे। आज हम लोगों ने अपना एक पीसफुल प्रोटेस्ट किया, और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी सोई कभी भी नहीं थी हम लोगों के हक के लिए। हमेशा ये पार्टी की बुनियाद डली ही इसीलिए है कि हम लोगों के लिए हक के लिए, उनके मसले मसाइल के लिए हम जद्दोजहद करें, उनके मसले मसाइल के लिए हम लड़ें। आज हमने अपना पहला टोकन एक प्रोटेस्ट, एक पीसफुल प्रोटेस्ट हमने मड़वा और वड़वन के लिए किया है, लेकिन हम ऐसे ही हाल आगे आने वाले वक्त में पूरे किश्तवाड़ में जो कहीं पे भी कोई भी ऐसा इशू, कोई भी ऐसा मुद्दा जो आम लोगों के साथ में जुड़ा हुआ है, हम उस मुद्दे को उठाएंगे, उस मुद्दे को लेके हम जद्दोजहद करेंगे, और इंशाल्लाह अपनी पार्टी किश्तवाड़ का पूरी ज़िला इकाई और इन एडिशन टू दैट हमारी जो स्टेट यूनिट है वो इस चीज़ के लिए वो इस चीज़ के लिए कारबंद है, वो इस चीज़ के लिए वचनबंद है कि जहाँ कहीं पे भी किसी भी गरीब का मसला हो, किसी इलाके का मसला हो, उसे उठा के हम जद्दोजहद करके उसे हल करवाने की कोशिश करेंगे। वहाँ की लीडरशिप का ये बताना है कि वहाँ के ऑफिस सारे खुले हैं, और इस वक्त आप बता रहे हैं कि खुले नहीं हैं, तो क्या सही है क्या गलत है? जनाब देखिए, हमारे साथ में ये मड़वा वाले हमारे और वड़वन वाले कुछ हमारे भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप इन लोगों से पूछ लीजिए, मड़वा और वड़वन में इतने साल से कोई भी दफ्तर नहीं खुला है। अब जो इंसान आपको ये बोल रहा है कि वहाँ पे ऑफिस खुले हैं, या तो उसकी अपनी कोई ज़ाती अगराज है, या तो वो पल रहा है उनके खर्चे पे, या तो उसके ये हैं कि देखिए मड़वा और वड़वन में आज तक बेसिकली हुआ यही, जो भी बंदा वहाँ पे जो आम लोगों की बात करे
वो क्यों बाद में फिर आम लोगों की बात करके छोड़ के कुछ ऐसे मुद्दों पे चले आता है जो मुद्दे आम लोगों के हक के ना हों। ये तो एक जेन्युइन सी डिमांड है और हम हर पार्टी से हर शख्स से इल्तिजा करते हैं, किश्तवाड़ के हर शख्स से इल्तिजा करते हैं, ये आम लोगों का मसला। आइए आप जुड़िए, भूल जाइए पार्टी को, आप जुड़िए इन लोगों के मसले मसाइलों में और चलिए मिलजुल के एक जद्दोजहद करके इनके मसले को हल करवाने की कोशिश करते हैं। यकीन मानिए ये लोग बहुत परेशान हैं ये लोग। लफाजियाँ करने से, बड़ी बड़ी बातें करने से, इनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने से कुछ नहीं होने वाला। हमें एम्पैथाइज करना पड़ेगा इनके दर्द से, हमें इनके दर्द से एम्पैथाइज करना पड़ेगा। हमारे यहाँ 4-5 घंटे की 6 घंटे की कटौती होती है, हम उस पर परेशान है। इनके यहाँ तो अभी तक बिजली नहीं, हमारे यहाँ मोबाइल का नेटवर्क नहीं आता, हम उस पर परेशान है। इनके यहाँ आज तक मोबाइल नहीं है, हमारे हॉस्पिटल में एक डॉक्टर नहीं होता, हम परेशान होते हैं। इनके यहाँ तो हॉस्पिटल की बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटी है ही नहीं। हमारे यहाँ रोड थोड़ा सा खराब होता है, हम प्रोटेस्ट कर लेते हैं। इनके यहाँ रोडों का नाम ही नहीं है। तो इसलिए मैं सब लोगों से इल्तिजा करता हूँ कि हम सब लोगों को मिलके ये मड़वा और वर्डवन के बारे में बात करनी चाहिए, दक्षिण के बारे में बात करनी चाहिए, मोबाइल कनेक्टिविटी की, ऑफिस वहाँ पे खोलने की, और जो वहाँ की लीडरशिप है हम उन्हें भी दावत देते हैं कि वो आएँ, हमारी इस मुहिम में जुड़ें। जो ये मुहिम हम मड़वा और वर्डवन के दफ्तर वहाँ पे खुलवाने की ये मुहिम हम छेड़ रहे हैं, वो आएँ हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ें और इस मुहिम का हिस्सा बने ताकि आगे हम अपने इस मकसद में कामयाब हों। सेव मड़वा सेव वर्डवन। मड़वा की बात करें तो शेख जफर के ऊपर बात आती है, तो वर्डवन की बात करें तो रजाक के ऊपर बात आती है। जो 3 टायर सिस्टम सरकार ने बनाया है और लोकल लीडर मिलेगा जिनकी वजह से इनको सहूलियत फराम तो होनी चाहिए। इस वक्त उनके ऊपर बात है, क्या कहना चाहेंगे इसलिए? देखिए दोनों मेरे भाई हैं, एक मेरे बड़े भाई हैं, एक मेरा छोटा भाई है। दोनों को लोगों ने मैंडेट दिया है और जिस मैंडेट को एक डेमोक्रेटिक सेटअप में हमें मुबारकबादी देनी चाहिए और जिस मैंडेट को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और उस चीज़ को मानना चाहिए। अब देखिए, अब उन दोनों की क्या मजबूरियां हैं, उन दोनों के क्या ऐसे हालात हैं कि जो वो इस चीज़ को, जो उनके इलेक्शन मैनिफेस्टो का एक हिस्सा था, जो इस चीज़ को लेकर आगे नहीं आ पा रहे, वो वही बेहतर जानते हैं। मुझे उनसे पूरी उम्मीद है, दोनों हम यही उम्मीद करते हैं कि अब अगर गवर्नेंस के 3 टायर सिस्टम के हिसाब से वो लोकल लीडरशिप है, तो लोकल लीडरशिप को अमेल झमेल में फंसने के बजाय एक काम करना चाहिए, उन्हें लोकल लेवल पर जाके लोकल मसलों को उठाना चाहिए और हम उनके साथ हैं। और अगर वो चाहें तो वो भी हमारी मुहिम में जुड़ सकते हैं और हम उन्हें खुशामदीद कहते हैं। ये आम लोगों का मसला है, मड़वा वर्डवन का मसला है। अगर सही में उन्हें वहाँ के उनके हकूक़ के बारे में उन्हें इतनी वो फिक्र है तो जुड़े इस मुहिम में, हमारे साथ जुड़ें, हम भी उनके साथ में जुड़ते हैं। मिलजुल के इंशाल्लाह मड़वा और वर्डवन के मसलों को सामने रखते हैं। इलाकाई बेसिस पे किसी को डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। पहले ही हिंदुस्तान अलग अलग विभिन्न मसलों में डिवाइड हो चुका है। इलाकाई मसले पे किसी को जुदा करने की ज़रूरत नहीं है। यूनिटी में ही स्ट्रेंथ है। जब तक हम सब लोग मड़वा, वर्डवन, दक्षिण, किश्तवाड़, नागसिनी, पाडर, त्रिगाम, जब तक हम सब लोग साथ हैं तब तक हमारे हाथों में ताकत है। एक साथ मिलजुल के हमें इस मसले का हल ढूंढना चाहिए।